हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स। आज बेटा नया चैप्टर आपका सर्किल सर्किल से रिलेटेड एक्सरसाइज 10.1 एंड 10.2 हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए बेटा देखते हैं पहले सर्किल्स। अब देखिए सर्किल द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called a circle। अब आप ध्यान दो बेटा, जो सर्किल है वो जो अराउंड ये सारे जो है आपके पॉइंट्स जो हैं इनके इनसाइड इस मतलब जो आप एक तरीके से ये जानते हो सरकमफ्रेंस, वो सारे पॉइंट्स ले करके इसके इंटीरियर पार्ट के सारे जो कलेक्शन पॉइंट हैं इसको हम क्या कहते हैं, सर्किल। अब आप ध्यान में रखें कि जो ये पॉइंट ओ है, ठीक है, जो फिक्स पॉइंट है इसको सेंटर कहते हैं, और ये आपका फिक्स डिस्टेंस ओपी ये आपका क्या है, ये जो फिक्स डिस्टेंस है इसको हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान में रखना, और इसका जो ये आपका पूरा जो बाउंड्री आप देख रहे हैं इसको सर्किल का सरकमफ्रेंस कहते हैं। कुछ और पार्ट आप देखिए, जैसे सर्किल है, ये सर्किल किसी प्लेन को 3 पार्टों में डिवाइड किया है, ठीक है। जैसे एक एक्सटीरियर पार्ट में, दूसरा इंटीरियर पार्ट में, और तीसरा ऑन द सर्किल, ये जो इस पर सरकमफ्रेंस पर आप कह सकते हो, ठीक है, ये है। इसके अलावा भी बेटा और सारे पार्ट्स हमें देखना है। अब जैसे इफ यू टेक 2 पॉइंट्स P and Q ऑन ए सर्किल, then the line segment PQ is called a chord of the circle। ये जो PQ है, ये 2 पॉइंट को मिलाया गया है सर्किल पर, तो इस लाइन सेगमेंट का नाम होता है कॉर्ड, ठीक है। और यही लाइन सेगमेंट इफ अगर यहाँ से इसके सर्किल के सेंटर से पास होती है तो ये भी एक कॉर्ड है, और इसका नाम क्या कहलाते हैं, ये डायमीटर, ये सर्किल का डायमीटर हो जाता है। अब एक बात और ध्यान में रखना है बेटा, किसी भी सर्किल का जो डायमीटर है वो किसी कार्ड, वो उस सर्किल के कार्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कार्ड होता है, ठीक है, वो जो है लॉन्गेस्ट कार्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ ये डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कार्ड एंड ऑल डायमीटर्स हैव द सेम लेंथ। ऐसा नहीं है कि अगर उस सर्किल में डिफरेंट डायमीटर खींचे गए हैं वो सबकी लेंथ अलग अलग हो, नहीं, सारे डायमीटर्स की लेंथ सेम होगी, बट सबसे लॉन्गेस्ट कार्ड वो डायमीटर आपकी सबसे लॉन्गेस्ट कार्ड होगी, ठीक हो गया बेटा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो नाउ बेटा ये क्वेश्चन क्या अभी और सर्किल के आपके पार्ट को आप और ध्यान देना है। अब जैसे ए सरकमफ्रेंस का एक हमने पार्ट ले लिया, इसमें एक ये पार्ट कर दिया, इस पार्ट को क्या नाम देते हैं, आर्क। क्या नाम देते हैं, आर्क। ये आर्क 2 टाइप के होंगे, एक मेजर आर्क और एक माइनर आर्क। अब जैसे ये पी क्यू आपका क्या है, माइनर आर्क, और यहाँ से ये ऊपर वाला जो आप देख रहे हो इसको हम क्या कहेंगे, मेजर आर्क, ठीक है। जैसे ये इस फिगर में अलग अलग आपको शो किए हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान रखो ये दोनों आर्क की लेंथ इक्वल हो जाए, ठीक है, यानी दोनों आर्क बराबर हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेमी सर्किल कहेंगे। क्या कहेंगे, सेमी सर्किल। अब आता है बेटा ये जो है, और एक ध्यान में रखना, जो आर्क को डिनोट करते हैं, ठीक है, वो ऊपर एक ऐसे छोटा सा आर्क बना देते हैं। इसी को हमें अगर कॉर्ड डिनोट करना होता तो इसके ऊपर ऐसे लाइन बना देते हैं, छोटा सा बार लगा देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप देखिए कि ये जो है, जैसे एक कार्ड अभी हमने कहा पी क्यू, ये कार्ड अगर ड्रा कर दिए तो ये कार्ड और ये आर्क के द्वारा जो बाउंडेड रीजन है इसको हम क्या कहते हैं, सेगमेंट। क्या कहेंगे, सेगमेंट। तो एक जो छोटा है
ये माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा पार्ट है वो आपका मेजर सेगमेंट हो गया। ठीक है, ऐसे आपका आता है सेक्टर। सेक्टर में क्या है, 2 रेडियाई और एक आर्क के द्वारा बाउंडेड रीजन है। तो ये जो है ये ओ पी एंड ओ क्यू, ठीक है, और ये आर्क पी क्यू, इनके द्वारा जो बाउंडेड रीजन है इसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर। अब ये भी 2 तरीके से है। ठीक है, ये आपका जो है सेक्टर माइनर यानी छोटा है तो माइनर, बड़ा वाले ये जैसे बड़े ग्रेटर पार्ट है तो इसको हम क्या कहते हैं, मेजर सेक्टर। ठीक हो गया बेटा। यही बात ध्यान में और रखना है, जब ये माइनर और मेजर सेगमेंट या जो है माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उसका नाम हम क्या कह देते हैं, सेमी सर्किल। तो वो आपका क्या हो जाता है, सेमी सर्किल। ये बेटा आपको इनके कुछ पार्ट रहे, इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए एक्सरसाइज 10.1 कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला, द सेंटर ऑफ ए सर्किल लाई इन, यहाँ ऑफ द सर्किल। ये क्या है, ये सर्किल का सेंटर कहाँ लाई करता है, इंटीरियर पार्ट, सीधी सी बात। ठीक है, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाई इन ऑफ द सर्किल। कहाँ पर लाई करेगा, जब रेडियस से बड़ा हो जाएगा, कोई पॉइंट बाहर हो यानी सर्किल के बाहर हो गया, तो इसके मतलब ये एक्सटीरियर पार्ट है। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज ए डायमीटर ऑफ सर्किल। ये यहाँ क्या भरा जाएगा, डायमीटर, जो अभी हमने बताया। एन आर्क इज ए, ठीक है, यहाँ व्हेन इट्स एंड और द एंड ऑफ ए डायमीटर। तो जब उसका कोई आर्क के डायमीटर पर उनके एंड होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो आर्क सेमी सर्किल हो जाता है। ठीक है, ऐसे फिफ्थ है, सेगमेंट ऑफ ए सर्किल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड, ठीक है, सेगमेंट। अब ये आर्क और यहाँ क्या होना चाहिए, ये सेगमेंट। ठीक है, क्या होगा, ये कॉर्ड, जो सेगमेंट बोल रहा है यहाँ क्या होना चाहिए, कॉर्ड। आर्क और कॉर्ड के बीच का पार्ट आपका सेगमेंट कहलाता है। ये सर्किल डिवाइड्स द प्लेन ऑन व्हिच इट लाई इन। कितने पार्टों में सर्किल को डिवाइड करता है, अभी हमने ऊपर बताया था 3 पार्ट्स। ठीक है, तो ऐसे बेटा इनको ये फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू एंड फॉल्स जब हम इसको करते हैं तो सबसे ज़्यादा इसमें बेनिफिट हमें मिलता है कि एनालिसिस करने का, हर एक पार्ट का एनालिसिस होता है, जिससे इनके कंसेप्ट हमारे काफ़ी समय तक हमारे दिमाग में रहते हैं। ठीक है बेटा, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज ए रेडियस ऑफ द सर्किल। आप देखिए, सेंटर और सर्किल के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन किया जाता है तो वो क्या कहलाए, वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उसको क्या कहेंगे, रेडियस। ये ट्रू है। ठीक है, ये सर्किल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कार्ड्स। ठीक है, तो क्या सर्किल में केवल ये फाइनाइट इक्वल कार्ड्स ड्रा किए जा सकते हैं, ये गलत है, फॉल्स है। सर्किल में जितने भी पॉइंट्स हैं उनके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और उनसे हर एक इक्वल पार्ट, ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो फाइनाइट कार्ड हों, वो इनफाइनाइट कार्ड्स आप ड्रा कर सकते हो, इक्वल कार्ड्स। इफ ए सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज ए मेजर आर्क। अब ये बताओ, जैसे 3 इक्वल सर्किल के 3 पार्ट में वो डिवाइड कर दिए गए। ठीक है, ये 3 पार्ट में आपको डिवाइड कर दिए गए। ठीक है, तो 3 पार्ट में जब आपको डिवाइड कर दिए गए तो हर एक पार्ट इक्वल हो गया,
तो उसमें मेजर और माइनर वैसे हम दो में ही अंतर कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो इसका जो है फोर्थ, ये कार्ड ऑफ ए सर्किल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज ए डायमीटर ऑफ द सर्किल। ये क्या है? ये कह रहा है ये कार्ड ऑफ ए सर्किल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द रेडियस ऑफ ए डायमीटर ऑफ द सर्किल। मतलब जो एक कार्ड है, ये कार्ड ऑफ ए सर्किल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग, ठीक है, एज इट्स रेडियस, मतलब कोई कार्ड है जो रेडियस का 2 गुना है, और वो क्या होगा? इज ए डायमीटर ऑफ सर्किल। हाँ, वो जो है सर्किल का डायमीटर होगा। ठीक है बेटा, ये ट्रू है। फिफ्थ है, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कार्ड एंड इट्स क्रॉसपॉन्डिंग आर्क। अब आप देखिए, ये कार्ड और क्रॉसपॉन्डिंग आर्क से आपका सेक्टर क्या होता है? सेगमेंट होता है बेटा, ये फॉल्स है। ठीक है, सेक्टर 2 रेडियाई और आर्क के द्वारा बाउंडेड होते हैं। अब आप देखिए, ये सर्किल इज ए प्लेन फिगर। यस, सर्किल एक प्लेन फिगर है, ये ट्रू है। ठीक है बेटा, इसी पर आपके ये थ्योरम है कुछ बेटा, इनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे थ्योरम 10.1 है, इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। एक आपका ये जो है सर्किल है, इसमें कह रहा है कि इक्वल कार्ड्स, जब आपके कार्ड्स इक्वल हों, यानी ए बी और सी डी, ये जो आप जो कार्ड देख रहे हो, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इनके सेंटर पर जो एंगल ये बन रहा है, ये एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये भी प्रूव करने के लिए बहुत आसान है बेटा। पहले क्या करोगे? ये इक्वल कार्ड्स हमने ये ड्रा किया, इनके एंड पॉइंट को हमने ये पॉइंट ओ से ज्वाइंट कर दिया। ज्वाइंट करने के बाद अब देखो, ये दोनों ट्रायंगल को यदि हम कॉन्ग्रुएंट दिखा लें तो हमारा काम बन जाएगा। अब आप देखिए, ओ ए इक्वल ओ सी, इस ट्रायंगल में हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल में आपका ओ बी इक्वल ओ डी ले सकते हैं, और ए बी इक्वल सी डी ये गिवन है। ठीक है, और ये क्यों ले सकते हैं? ये इस सर्किल के रेडियस हैं, इस सर्किल के क्या हैं? रेडियस हैं बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रिपल एस से एस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई सी पी सी टी, ये एंगल आप जो है इस एंगल्स के हम क्या कह सकते हैं? इक्वल हो गया। ठीक हो गया, तो ये बेटा आप जो है इस तरीके से हमें ये प्रूव कर सकते हैं। आप देखो थ्योरम 10.2, इफ द एंगल सस्टेन्ड बाय द कार्ड, ठीक है, आप ये सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल, देन द कार्ड्स ऑफ इक्वल। ठीक है, अब इसका उल्टा ही कह रहा कि ये सेंटर पर इक्वल एंगल है, तो ये कार्ड्स को इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो आप इसको फिर आप कॉन्ग्रुएंट करोगे। जैसे ये रेडियाई के कारण ओ ए इक्वल ओ सी, ओ बी इक्वल ओ डी, और एंगल ए ओ बी इक्वल सी ओ डी, ये गिवन है। ठीक है, तो जब ये गिवन हो जाएगा तो एस ए एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो बाई सी पी सी टी ए बी इक्वल ये क्या कर सकते हैं? सी डी। तो ये आपका ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। इसको मैं इसलिए नहीं किया और यहाँ एक्सप्लेन तो कर दिया। ठीक है, अभी इसको आप लोग खुद लिखना प्रॉपर वे में। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज 10.2, recall that two circles are congruent if they have the same radii. Prove that equal chords of congruent circle subtend equal angle at their center. बेटा वही चीज़ जैसे अभी आपने एक सर्किल में उसमें प्रूव किया था, सेम चीज़ यही है। अब आपको ध्यान में ये रखना है बेटा कि दो सर्किल हैं। ठीक है, दो सर्किल हैं, दोनों क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उनके रेडियस दोनों के इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये आपका ये दो सर्किल आप मान करके, और वो दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंट तभी होते हैं
जब उनके रेडियस आपस में इक्वल होते हैं। तो अब इसमें हमें प्रूव करना है कि उनमें उस कॉन्ग्रुएंट सर्किल के कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो उनके सेंटर पर जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे अभी थ्योरम में हमने देखा ये एंगल और ये एंगल प्रूव करना है, यानी ए बी इक्वल ए सी डी दिया है, ठीक है। अब इसमें दोनों सर्किल को ओवर एक साथ ले आया या अलग अलग ही रहने दें, तो उसमें हम उसी तरीके से जैसे थ्योरम प्रूव किए थे उसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। ओ ए इक्वल क्या हो गया, जैसे ओ ए इक्वल ओ सी, ओ बी इक्वल ओ डी और ए बी इक्वल सी डी, तो बाई ट्रिपल एस से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ए ओ बी इक्वल सी ओ डी, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये बेटा आपको प्रूफ करना था, कोई कठिनाई नहीं है, जैसे थ्योरम की है वैसे ये भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट if chords of a congruent circles subtend equal angle at their center then the chords of equal, जैसे अभी हमने वहाँ बताया उसी तरीके से ये भी है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट सर्किल दिया है, यानी दो अलग अलग दे दिए, वो एक सर्किल में दिया है, अब अलग अलग दे दिए। तो यहाँ आप ये ध्यान में रखो, जब ये एंगल ये दिया है कि ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इसमें इन दो ट्रायंगल में ए ओ बी में एंड सी ओ डी में ओ ए इक्वल ये जो है ओ सी और ओ बी इक्वल ओ डी, एंगल ए ओ बी इक्वल सी ओ डी, ये आपका दिया है। तो ए बाई एस ए एस से ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ये जो है सी ओ डी, ठीक है। तो बाई सी पी सी टी ए बी इक्वल सी डी, ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ये बहुत आसान थे, कोई इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं था। आप जो है इसको घर में बैठ करके फिर प्रैक्टिस करना। आज इतना ही बेटा, थैंक यू।